Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. Addition and subtraction of algebraic fractions को कंटिन्यू करते हुए उसी में आज हम करेंगे कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जिसमें फैक्टराइजेशन को हम सॉल्व करेंगे। टू ओवर a plus 3 and 3 over a square plus 4a plus 3। अब एलसीएम किस तरीके से लिया जाए? जब भी आपके पास फ्रैक्शंस में प्लस माइनस साइन आएगा, वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम को स्टार्ट करेंगे विद द इक्वल साइन, बट इन दोनों को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाए कि जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये तो हमारे पास लीनियर फॉर्म में है, ये है स्क्वायर्स की फॉर्म में। तो अगर आप इसके ऊपर अपना फॉर्मूला अप्लाई करें या कॉमन मेथड जो हम फैक्टराइजेशन में करते रहे हैं, तीन मेथड हमने उसमें एक्सप्लेन किए थे। नंबर 1 कॉमन, अगर कुछ कॉमन आता है तो वो ले लें। नंबर 2 आपके पास था मिड टर्म ब्रेक, अगर उसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं तो वो करनी है। और नंबर 3 आपके पास है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में a plus b whole square, a minus b whole square and a square minus b square आपका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही इन क्वेश्चंस को लेकर जा रहे हैं। क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, उनके फॉर्मूलाज भी होते हैं, बट अभी बी सीरीज ने आपको इतनी प्रॉब्लम में नहीं डाला है। अब इसका फॉर्मूला मेथड जो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, बट 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम इसमें मिड टर्म को अप्लाई करेंगे। मिड टर्म को किस तरीके से अप्लाई करेंगे? 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3। अब कोई ऐसे दो नंबर्स लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस a प्लस 3, 3 and 1 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। नाउ 2 over a plus 3 will be as it is, और यहाँ से फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया a तो अंदर रह गया a plus 3। यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 इज द कॉमन। a plus 3, a plus 3, a plus 3 दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है। इट मींस वी आर डूइंग द करेक्ट सॉल्यूशन। सो a plus 1 and a plus 3। अब a plus 3 and a plus 3 दोनों सेम हो गया आपके पास। इट मींस अब इसका एलसीएम लेना और इजी हो गया। तो इसका एलसीएम लेंगे हम a plus 1 into a plus 3, और कोई हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर नहीं है। सो a plus 3 को जब इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा a plus 1। ये 2 वो है जो डिनोमिनेटर के पास था, डिवीजन के बाद ये मल्टीप्लाई आ गया, न्यूमरेटर पे था। नाउ प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। 1 is going to multiply with the 3, a plus 1, a plus 3, a plus 1, a plus 3 दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आया 1। अब ऊपर आपके पास बन रहा है 2a plus 2 plus 3 over a plus 1 into a plus 3। अब आप सोचिए कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वापस इसी टर्म पे आ जाएंगे। अब से मैंने एक बात आपके साथ पिछली अपनी वीडियो में शेयर की थी कि जिस टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो, कोशिश करें उसी टाइप में उसका आंसर दें। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप ट्राई करें कि आपका आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में पॉसिबल है तो आ जाएगा। अगर वो टोटली कैंसिलेशन हो गई, सॉल्व हो गया, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन भी है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है। इस क्वेश्चन में आपके पास दोनों सिचुएशंस है, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर में सेम यही आ जाएगा वो लिख दें, या इनको एज इट इज भी लिख देंगे, तब भी आपके पास आंसर ठीक होगा। इतना जरूर समझे कि हमें सिर्फ बुक का आंसर नहीं लेकर आना है, हमें क्वेश्चन को सोचना है। एक क्वेश्चन को करने के 1 से 2 मेथड्स भी होते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी बुक में जो आंसर है आपने बिल्कुल वही निकालना है। ऑब्वियसली उन्होंने वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसको फाइंड आउट करके वो करेक्ट है, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2 टाइप ऑफ आंसर्स बन सकते हैं। सो नो इश्यूज, जो आपकी टीचर है उनको इस चीज का आइडिया होगा। ना 2 and 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, 2a will be as it is, that will be 5
a प्लस 1, जो स्टूडेंट इस तरीके से इसका आंसर देंगे ये भी ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मेट पे ले जाएंगे वो भी ठीक है, नो इश्यूज। अब इसके और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। आंसर के साथ आंसर वर्ड जरूर लिखें या बॉक्स बनाएं। नाउ वी आर हैविंग 3 फ्रैक्शंस और तीनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल डिफरेंट है। 2x minus 3, 3 minus 2x and 9 minus 4x square। बट हमें क्वेश्चन को देखते ही आइडिया हो रहा है कि ये जो हमारे पास है इन दोनों में जस्ट माइनस साइन रिवर्स है। यहाँ 2x नेगेटिव है, यहाँ 2x पॉजिटिव है। 3 is negative, 3 is positive and 9 is the square of 3 and 4 is the square of 2। तो ये तीनों डिफरेंट देखने में लग रहे हैं, बट जब हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं तो ये तीनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए 1/2x minus 3, अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जज करूं तो मेरे पास यहाँ से 3 बनेगा और यहाँ पर 2 बनेगा। इट मींस जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आंसर में 3 minus 2x and 3 plus 2x आएगा, that is somehow equal is this। तो मैं यहाँ वाले डिनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ ताकि हमारे पास ये दोनों एक जैसे हो जाएं, और जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो फिर तीनों फ्रैक्शंस एक जैसे डिनोमिनेटर्स के साथ आ जाएंगे। सो माइनस को कॉमन लेंगे तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा और 2x जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। -2/3 - 2x, ये माइनस साइन एज इट इज, इसको कुछ चेंज नहीं किया हमने। अब ये माइनस साइन बाद में यहाँ पर आ जाएगा, बट इन द नेक्स्ट स्टेप। नाउ हियर वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास है a square minus b square into a is equal to a plus b into a minus b। आप चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं इसमें, जिसमें आप सिर्फ इसकी वैल्यूज को क्लोज करेंगे स्क्वायर्स में। सो 3 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन करके फॉर्मूले की डायरेक्ट आंसर लिख दें 3 - 2x into 3 + 2x, तब भी आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, नो इश्यूज। नाउ -1/3 - 2x -2/3 - 2x, ये दोनों हमारे पास सेम हो गई, और यहाँ से हमारे पास आ गया +18, 3 - 2x and 3 + 2x। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, प्लस पहले लिखिए या माइनस पहले लिखिए, नो प्रॉब्लम। नाउ वी कैन टेक LCM 3 - 2x and 3 + 2x। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 - 2x कैंसिल, रिमेनिंग इज 1 आ रहा है यहाँ से, बल्कि -1 नहीं है, माइनस को भूलना नहीं है। 3 + 2x हो गया। नाउ माइनस ये वाला यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। 2 into 3 - 2x, 3 - 2x कैंसिल, वैल्यू आपके पास आ गई 3 + 2x प्लस 18। ये पूरी डिनोमिनेटर की टर्म इस पूरी डिनोमिनेटर की टर्म से कैंसिल होगी, तो आपके पास आ गया ओनली 1। सो 18 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द आंसर 1। अब यहाँ से तो आपके पास और सोल्यूशन इजी हो गया। इस पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम डिनोमिनेटर पे अपने 3 स्टेप्स को लगा कर आए, तो इसको वापस मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज रहने दें। नाउ -3 - 2x, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, उसने दोनों पॉजिटिव टर्म्स को माइनस कर दिया। ये -2 है तो ये टर्म्स को भी चेंज करेगा और ऑपरेशन भी चेंज करेगा साइंस को। सो -6 एंड ± -4x एंड +18, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 3 - 2x एंड 3 + 2x। नाउ अब आपके पास जो सेम कोएफिशिएंट्स हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर लेकर आना है। 3, 6 एंड 18 तीनों कांस्टेंट नंबर्स हैं। 3 को 6 में ऐड किया, आपके पास आ गया -9, प्लस 18 है सो +9 आ गया आंसर। -2x - 4x will give you -6x, 3 - 2x and 3 + 2x। ऊपर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा 3 - 2x। ओह, ये आपके पास एक और कैंसिलेशन पॉसिबल हो गई, 3 + 2x। 3 - 2x and 3 - 2x दोनों कैंसिल हो गए, और फाइनल आंसर आपके पास आ गया 3/3 + 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। इतने बड़े क्वेश्चन का वो छोटा सा फ्रैक्शन आंसर में आया, तो इट मींस आपने इसको करेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफिकेशन ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन को कंप्रेस करता है। हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और आंसर बहुत छोटा होता है,
एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके पास जब भी ऐसा आता है, सबसे पहले उसकी डिनोमिनेटर्स को जज करें, बिकॉज हमने उसका एलसीएम लेना है। ये हमारे पास है 3z, z and 2z, 4y, y and 6y। हमें इनको सेपरेटली नहीं, एक साथ देखना है। आपने ऐसे नहीं करना कि वेरिएबल्स को सेपरेटली हमने चेक कर लेना है, आपको पूरे एक्सप्रेशन को चेक करना है। मुझे ये क्वेश्चन करते हुए तो बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को करके ज्यादा मजा आता है, बिकॉज आप उसमें बहुत ही मजे के ऑपरेशंस, वेरिएबल्स को चेंज, अप एंड डाउन, कोई चीज न्यूमरेटर में जा रही है, कोई डिनोमिनेटर में जा रही है, और प्लस माइनस करना, ये बहुत सब मजे की चीजें हैं। म्यूजिक को लाजमी मैथ्स के साथ रखें। लाइट सा म्यूजिक आपको मैथ्स को एंजॉय करवाएगा। ये नहीं कि अब आप बहुत बड़े बड़े गूगल सिस्टम लगा के बैठ जाएं और मैथ की बजाय गाने ही आपके माइंड में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत लाइट से म्यूजिक को ऑन करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत ही फन है मैथ्स को सॉल्व करना। अब 4y minus 2z, z minus y and 3z minus 6y, यहाँ से भी हमारे पास 3 कॉमन आता है और यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आता है। सो कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस z, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो z माइनस y विल बी एज इट इज। यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3z माइनस 2y। अब 2y माइनस z एंड z माइनस 2y, तो ऑब्वियसली हम एक माइनस साइन को कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास ये आ गया 3x ओवर 2 इंटू 2y माइनस z माइनस 2x ओवर z माइनस y, एंड यहाँ से जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो वो डिनोमिनेटर में से मिड टर्म के साथ आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2y माइनस z, 2y माइनस z, 2y माइनस z। अच्छा, इसके पास कुछ भी नहीं था तो हम इसको कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। 3 and 2 6 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब आपने एलसीएम लेना है 6 इंटू 2y माइनस z, एक ये और एक ये, इन दोनों में से हमने एक को ले लिया और साथ में आ जाएगा z माइनस y। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये 2y माइनस z तो कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया z माइनस y, और 2 को 6 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x इंटू z माइनस y। नाउ माइनस साइन आ गया क्वेश्चन में से, z माइनस y कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12x एंड 2y माइनस z। y और z का बहुत ध्यान रखिएगा, माइनस। अब यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, ये वाली ब्रैकेट यहाँ से कैंसिल, 3 and 6 को डिवाइड किया तो आंसर आया 2, 2 5 10, सो 10 इंटू z माइनस y। अब आपने इन सब की ब्रैकेट्स को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी वेरिएबल एडिशन की फॉर्म में एक साथ हो जाते हैं उनको हमने ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एट द सेम टाइम दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। 9x को z से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 9xz माइनस 9xy। अब ये 12 है आपके पास, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 24x एंड y। अब ये x एंड y वेरिएबल सेम है तो हम इनको एडिशन फॉर्म में लेकर जाएंगे। नाउ माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी इक्वल टू 12x एंड z। नेक्स्ट आपके पास है माइनस 10z एंड प्लस 10y। सिर्फ आपके पास ये दो वेरिएबल्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी वैल्यूज, अच्छा ये भी x एंड z, चले ये तो इजी हो गया आपके पास, ये सारे वेरिएबल्स मिल रहे हैं आपस में, x एंड z हमने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया, अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2y माइनस z एंड z माइनस y। अब xz एंड xz 12 को 9 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21x एंड z, 24 एंड 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33x एंड y, और ये टर्म्स आपके पास एज इट इज आ गई है। इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई ऐसी और वैल्यू नहीं है कि जो सॉल्व हो सके।
तो यही आपके पास इसका आंसर है। प्लस माइनस में कोई मिस्टेक है या मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट करके आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं रिलेटेड टू मैथ, क्या मैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इंग्लिश उर्दू का तो मैं नहीं देख सकती, आप मुझे मैथ से रिलेटेड चीजें बता सकते हैं, क्या मैं इस टॉपिक में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। लिंक को मेरे शेयर करें विद अदर स्टूडेंट्स ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो इन वीडियोस को देखकर सॉल्व कर लें। थैंक यू सो मच।